हेलो। आज हम पुनः उपहार सामान्य ज्ञान के पुस्तक के जो है इतिहास में आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में पहला है उत्तर मुगल सम्राट। इसमें दिया है औरंगजेब के बाद बहादुर शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। बहादुर शाह के बचपन का नाम मुअज्जम था। अंग्रेज के 3 बेटों में उत्तराधिकार की लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह मुअज्जम के साथ दिया था। बहादुर शाह को शाह ए बेखबर उपनाम से पुकारा गया। बहादुर शाह का उत्तराधिकारी जहांदार शाह 1712 से 13 ईस्वी बना। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। उत्तर मुगल सम्राट एक नज़र में बहादुर शाह 1707 से 1712 ईस्वी, जहांदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी, फर्रुखसियर 1713 से 1719 ईस्वी, मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी, अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ईस्वी, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी, अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी, बहादुर शाह द्वितीय बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 ईस्वी। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधुआ अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान को बादशाह निर्माता किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। जहांदार शाह का उत्तराधिकारी फर्रुखसियर 1713 से 1719 सैयद बंधुओं के सहयोग से बादशाह बना। फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर की हत्या करवा दी और बहादुर शाह के पुत्र रफ़ी उद दरजात को बादशाह बना दिया। रफ़ी उद जरात की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद शाह 1719 से 48 ईस्वी सैयद बंधुओं की मदद से मुगल सम्राट बना। सैयद बंधुओं की हत्या कुछ अभिजातों ने एक षड्यंत्र के तहत 1720 ईस्वी में कर दी। मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में निजाम उल मुल्क ने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना 1720 ईस्वी में की। सुंदरियों के प्रति रुझान रखने के कारण मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह कहा जाता था। नादिर शाह ने 1738 से 39 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। उस समय मुगल शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह ने मुगलों से सिंध के पश्चिम स्थित प्रांत कोहिनूर हीरा और तख्त ए ताउस मयूर सिंहासन छीन लिया। तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह 1748 से 54 ईस्वी के शासनकाल में अफगानिस्तान के शासक नादिर शाह के पूर्व सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1748 ईस्वी में किया। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। उसने भारत पर 8 बार आक्रमण किया। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय 1754 से 59 मुगल सम्राट बना। आलमगीर द्वितीय के बाद उसका पुत्र शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी मुगल सम्राट बना। शाह आलम द्वितीय बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ। 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु 1806 ईस्वी में एक ब्रिटिश कैदी के रूप में जेल में हुई। शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय 1806 से 37 ईस्वी मुगल सम्राट बना।
राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। मुगल वंश का अंतिम सम्राट बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57 ईस्वी था। बहादुर शाह द्वितीय का दूसरा प्रचलित नाम बहादुर शाह जफर है। 1857 की महान क्रांति के बाद बहादुर शाह को अंग्रेजों ने कैद कर रंगून, म्यांमार की राजधानी जेल में भेज दिया, जहां 1862 ईस्वी में उसकी मौत हो गई। मुगल साम्राज्य वैधानिक रूप से भी 1857 ईस्वी में समाप्त हो गया। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं उसके संस्थापक बंगाल मुर्शिद कुली खां, अवध सादत खां एवं बुरहानुल मुल्क, रुहेलखंड वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां, हैदराबाद चिनकिलिच खां निजाम उल मुल्क, कर्नाटक सादत उल्ला खां, भरतपुर चूरामन और बदन सिंह। अब अगला चैप्टर है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का भारत आगमन। भारत आने वाली यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां नाम और स्थापना वर्ष हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई। भारत को उपनिवेश बनाने वाला प्रथम यूरोपीय देश पुर्तगाल था। यूरोप से भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज सर्वप्रथम पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने की। वह केप मार्ग से 27 मई 1498 ईस्वी को भारत के कालीकट में पहुंचा। जिस समय वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा उस समय वहां का हिंदू शासक जमोरिन था। पुर्तगालियों ने कब्रल के नेतृत्व में कालीकट में प्रथम कारखाना स्थापित किया। पुर्तगालियों द्वारा भारत में स्थापित बस्तियों का प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को अल्मीडा था। वह भारत में 1506 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक रहा। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक अल्बुकर्क था। इसकी राजधानी गोवा थी। भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन पुर्तगालियों के साथ हुआ। पुर्तगालियों के भारत आगमन से प्रिंटिंग प्रेस, जहाज निर्माण, तंबाकू तथा आलू की खेती का आविष्कार हुआ। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 ईस्वी में गोवा में हुई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड में हुई। उस समय इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में उस समय कुल 217 साझेदार थे। भारत पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कैप्टन हॉकिंस था। वह 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। भारत आने वाला दूसरा अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो था। वह 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। टॉमस रो को व्यापारिक कोठियां खोलने की आज्ञा खुर्रम से मिली। मद्रास शहर की स्थापना अंग्रेजों ने 1639 ईस्वी में की थी। मद्रास में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किले का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज था। अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति 1650 ईस्वी में मिली। अंग्रेजों ने सुतनुती, कलिकत्ता तथा गोविंदपुर नामक बंगाल के 3 गांवों की जमींदारी 1698 ईस्वी में प्राप्त की। सुतनुती में जॉब चार्नोक ने 1690 ईस्वी में एक कारखाना स्थापित किया था। ये गांव ही आगे चलकर कोलकाता के रूप में विकसित हुए। जॉब चार्नोक द्वारा सुतनुती की स्थापित कारखाने की किलाबंदी के उपरांत 1700 ईस्वी में इसका नाम फोर्ट विलियम दिया गया। फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर था। अंग्रेजों ने 1651 ईस्वी में हुगली में कारखाना की स्थापना की। अंग्रेजी कंपनी को बंगाल में सीमा शुल्क की छूट 1691 ईस्वी में मिली।
अंग्रेजी कंपनी को गुजरात तथा दक्कन में व्यापार करने की अनुमति फर्रुखसियार ने 1717 ईस्वी में दी। 1635 ईस्वी में सर विलियम कोरटेन ने एक प्रतिद्वंदी कंपनी की स्थापना की जिसे इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स प्रथम ने पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति दी। 1649 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रतिद्वंदी कंपनी का विलय हो गया और 1657 ईस्वी में क्रोमवेल के अध्यादेश द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी एक साझा कंपनी में परिवर्तित हो गई। भारत पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेजी समुद्री जहाज था हेक्टर। दक्षिणी पूर्वी समुद्री तट पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय से 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बम्बई प्राप्त की। बम्बई चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में अपना पहला कारखाना 1633 ईस्वी में उड़ीसा में खोला। यूरोपीय व्यापारियों में फ्रांसीसी सबसे बाद में भारत आए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में लुई 14वें के शासनकाल में हुई। फ्रांसीसियों ने भारत में अपना प्रथम कारखाना सूरत में 1668 ईस्वी में फ्रेंकोइस केरो के नेतृत्व में स्थापित किया। फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी की स्थापना 1669 ईस्वी में की। भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का संस्थापक फ्रांसिस मार्टिन 1673 ईस्वी था। बंगाल में फ्रांसीसियों द्वारा स्थापित बस्ती का नाम चंदन नगर 1690 से 92 ईस्वी था। फ्रांसीसी कंपनी ने भारत में अपनी शक्ति का विस्तार ड्यूमा तथा डुप्ले के नेतृत्व में किया। फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में डुप्ले 1742 ईस्वी में भारत आया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। एलासपल की संधि से इंग्लैंड फ्रांस के बीच ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हुआ। इसके साथ ही भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। उसकी हार के बाद उसके स्थान पर गोडेहू फ्रांसीसी गवर्नर बनकर भारत आया। पौंडीचेरी की संधि से इस युद्ध का अंत हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित किया। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी छीन लिया। 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़ शेष प्रदेशों को लौटा दिया। डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में स्थापित हुई। डेनिश कंपनी ने 1620 ईस्वी में ट्रावनकोर तमिलनाडु तथा 1676 में श्रीरामपुर बंगाल में अपनी बस्ती बसाई। डेनिश कंपनी का मुख्यालय भारत में श्रीरामपुर बंगाल में स्थित था। डेनिश कंपनी ने अपनी सारी संपत्ति 1845 ईस्वी में अंग्रेजों के हाथ बेच दी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। डचों द्वारा स्थापित भारत में महत्वपूर्ण कोठियों मछलीपट्टनम 1608 ईस्वी, पुलिकट 1610 ईस्वी, सूरत 1616 ईस्वी, चिनसुरा, पटना, कासिम बाजार, कोचीन, बालासोर, नागापट्टनम आदि में स्थापित थी। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अंग्रेजों ने डचों को 1795 ईस्वी में पूरी तरह भारत से बाहर कर दिया। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई, किंतु इसका व्यापारिक संबंध मुख्य रूप से चीन के साथ रहा। अब तीसरा चैप्टर है बंगाल में कंपनी शासन की स्थापना।
18वीं शताब्दी के मध्य बंगाल भारत का सर्वाधिक संपन्न राज्य था, जिसके अंतर्गत आधुनिक पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे। 18वीं शताब्दी में सूबेदारों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर नवाब की उपाधि धारण की थी। बंगाल के नवाब कार्यकाल के साथ मुर्शिद कुली खां 1713 से 27 ईस्वी, सजाउद्दीन 1727 से 39 ईस्वी, सरफराज खां 1739 से 40 ईस्वी, अलीवर्दी खां 1740 से 56 ईस्वी, सिराजुद्दौला 1756 से 57 ईस्वी, मीर जाफर 1757 से 60 ईस्वी, मीर कासिम 1760 से 63 ईस्वी, मीर जाफर 1763 से 65 ईस्वी, निजामुद्दौला 1765 से 66 ईस्वी, सैफुद्दौला 1766 से 70 ईस्वी, मुबारकुद्दौला 1770 से 75 ईस्वी। ब्लैक होल ट्रेजिडी। इतिहासकारों की एक मान्यता के अनुसार 20 जून 1756 की रात को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के अधिकारियों ने 146 अंग्रेज कैदियों को 18 फुट लंबे 14 फुट 10 इंच चौड़े कमरे में बंद कर दिया। 23 जून 1756 को प्रातः कमरा खोलने पर मात्र 23 व्यक्ति बचे। यह घटना इतिहास में ब्लैक होल ट्रेजिडी के नाम से विख्यात है। पलासी का युद्ध। 23 जून 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेनाओं के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। पलासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय का मुख्य कारण था नवाब मीर जाफर तथा राय दुर्लभ जैसे अंग्रेज प्रशस्त षड्यंत्रकारी सेनापतियों का युद्ध में मुख्य दर्शक बने रहना। पलासी युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण धड़ल्ले से करना शुरू किया। उसके लिए संपूर्ण भारत पर अधिकार करना आसान हो गया। अंग्रेजों ने मीर जाफर के साथ की गई संधि की शर्तों के अनुसार उसे बंगाल का नवाब बनाया। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में पदच्युत कर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम एक योग्य नवाब था। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की। अंग्रेजी सेना मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में और मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा सम्राट शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेनाओं के बीच बक्सर युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। बक्सर युद्ध के बाद मीर जाफर को एक बार फिर बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर जाफर की मृत्यु 5 जनवरी 1765 ईस्वी में हुई। बक्सर युद्ध के बाद से अंग्रेज बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के वास्तविक शासक बन गए तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का पेंशनर बन गया। अब अगला चैप्टर है चौथा, आंग्ल मैसूर संबंध। प्रमुख आंग्ल मैसूर युद्ध और संधियाँ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि हुआ 1769 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि हुआ 1784 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टम की संधि 1792 ईस्वी में। प्रमुख आंग्ल मैसूर युद्ध और बंगाल के अंग्रेज गवर्नर जनरल। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में 1780 से 84 ईस्वी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस 1790 से 92 ईस्वी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली 1799 ईस्वी। 1761 ईस्वी में मैसूर का शासक हैदर अली बना। अंग्रेजों ने माही पर अधिकार 19 मार्च 1779 ईस्वी में किया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर्नल बेली ने किया था, जिसे हरा दिया गया।
हैदर अली ने 1780 ईस्वी में आरकोट पर अधिकार किया। 1781 ईस्वी में सर आयरकुट द्वारा हैदर अली पोर्टोनोवो में पराजित हुआ। हैदर अली की मृत्यु 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को युद्ध में लगे घाव के कारण हुई। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान 1782 ईस्वी में मैसूर का शासक बना। अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच मंगलोर की संधि मार्च 1784 ईस्वी में हुई। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मराठों के साथ मैत्री संधि पर जून 1790 ईस्वी में हस्ताक्षर किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने निजाम के साथ मैत्री संधि पर 4 जुलाई 1790 ईस्वी में हस्ताक्षर किया। श्रीरंगपट्टम की संधि अंग्रेजों तथा टीपू सुल्तान के बीच मार्च 1792 ईस्वी में संपन्न हुई। श्रीरंगपट्टम की संधि की शर्तों ने मैसूर को आर्थिक एवं सामरिक रूप से कमजोर कर दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध फरवरी 1799 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में कंपनी का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। टीपू सुल्तान 4 मई 1799 ईस्वी में अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त किया। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया तथा फ्रांसीसी संस्था जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। टीपू सुल्तान ने स्वयं को नागरिक टीपू कहकर पुकारा। अब अगला चैप्टर है 5वां, आंग्ल सिख संबंध। महाराजा रंजीत सिंह का जन्म 27 नवंबर 1780 ईस्वी में गुजरावाला नामक स्थान में सुकरचकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के यहाँ हुआ। इसके दादा चरत सिंह सुकरचकिया मिसल के संस्थापक थे। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बराबर के लोगों का संगठन। 1760 ईस्वी के बाद से पंजाब में मिसलों का प्रभाव बढ़ने लगा था। 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में मिसलें विकसित होने लगी थी। सिख 12 मिसलों में विभाजित था। सिखों के मिसल एवं संस्थापक सिंहपुरिया मिसल कपूर सिंह, अहलूवालिया मिसल जस्सा सिंह अहलूवालिया, रामगढ़िया मिसल जस्सा सिंह रामगढ़िया, कन्हैया मिसल जय सिंह, फुलकिया मिसल फूल सिंह, भंगी मिसल हरि सिंह, सुकरचकिया मिसल चरत सिंह, निशान वालिया मिसल सरदार संगत सिंह, करोड़ सिंधिया मिसल भुगेल सिंह, उल्ले वालिया मिसल गुलाब सिंह, नकाई मिसल हीरा सिंह, शहीदी मिसल बाबा दीप सिंह। रंजीत सिंह 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में विकसित हो रहे मिसलों से लाभ उठाकर शीघ्र ही तलवार के बल पर मध्य पंजाब में एक शक्तिशाली राज्य स्थापित कर लिया। 1792 ईस्वी में वह नाबालिग के रूप में गद्दी पर बैठा। 1796 ईस्वी में वह पूर्ण रूप से शासक बना। अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने रंजीत सिंह को लाहौर का शासक नियुक्त किया। रंजीत सिंह 1797 ईस्वी में रावी तथा चिनाब के क्षेत्रों पर अधिकार कर वहां का शासक बन बैठा। 1799 में उसने लाहौर को जीता। 1804 ईस्वी में कांगड़ा के डोगरा सरदार संसार चंद कटोच को हराकर रंजीत सिंह ने होशियारपुर पर अधिकार जमा लिया। रंजीत सिंह ने अमृतसर एवं जम्मू पर अपना अधिकार 1805 ईस्वी में कायम किया। उसने नेपाल में गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को भी पराजित किया। रंजीत सिंह को अहमद शाह अब्दाली के पुत्र शाह शुजा, जो अफगानिस्तान का शासक था, से भेंट स्वरूप कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। कोहिनूर हीरा की कहानी। कोहिनूर हीरा मुगल बादशाह मोहम्मद शाह 1719 से 48 ईस्वी से नादिर शाह ने हड़पा, जिसे अहमद शाह अब्दाली ने प्राप्त किया और उसके वंशज अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा द्वारा रंजीत सिंह को दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद अंग्रेज इसे इंग्लैंड ले गए,
जहां यह आज भी सुरक्षित है। रंजीत सिंह ने 1799 ईस्वी में लाहौर के महाराजा की उपाधि धारण की थी। रंजीत सिंह ने 1808 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर तथा 1834 ईस्वी में पेशावर पर अधिकार कर पंजाब राज्य में मिला लिया था। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर तथा धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। रंजीत सिंह अपने आप को खालसा का सेवक मानता था। उसने अपनी सरकार का नाम सरकार-ए-खालसा जी रखा। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को महाराजा रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के मध्य हुई थी। इस संधि से सतलज नदी के पूर्वी तट के क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार स्वीकार किया गया। महाराजा रंजीत सिंह ने अपने शासनकाल में गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए। महाराजा रंजीत सिंह का राज्य 4 सूबों या प्रांतों में बांटा था। पहला पेशावर, दूसरा कश्मीर, तीसरा मुल्तान, चौथा लाहौर। प्रत्येक प्रांत एक नाजिम के अधीन और प्रत्येक जिला एक कारदार के अधीन होता था। गांवों में ग्राम पंचायतें कार्य करती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत थी। महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी पैदल सेना को फ्रांसीसी सैन्य अधिकारी एलार्क एवं वेंचुरा के मातहत रखा था। महाराजा रंजीत सिंह की सेना में 2 तरह के घुड़सवार थे, घुड़चर खास तथा मिसलदार। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु 7 जून 1839 ईस्वी में हुई। महाराजा की मृत्यु के बाद मध्य पंजाब की वास्तविक शक्ति खालसा सेना के कब्जे में चली गई। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खरक सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और दिलीप सिंह। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में महाराजा ने स्वर्ण गुंबद बनवाया था। अब अगला चैप्टर है आंग्ल नेपाल युद्ध। नेपाल 1768 ईस्वी में एक शक्तिशाली गोरखा राज के रूप में उभरा था। लॉर्ड हेस्टिंग के शासन काल में अंग्रेजों एवं गोरखों में 1814 ईस्वी में संघर्ष हुआ। इस युद्ध में गोरखों की हार हुई तथा उनके नेता अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 में सुगोली की संधि हुई। गोरखों ने तराई प्रदेश पर अपना दबाव छोड़कर कुमाऊं एवं गढ़वाल के प्रदेश उन्हें दे दिए। सिक्किम छोड़ने एवं काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखने पर गोरखे तैयार हो गए। और आज के लिए इतना ही। अब आगे का चैप्टर पुनः अगले दिन पढ़ेंगे।